हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी अनुभवी टीम सुरंग निर्माण परियोजनाओं में शाफ्ट निर्माण के लिए एक कुशल दृष्टिकोण प्रदान करती है और जैक्ट कायसन अंडरपिनिंग तकनीक, सोल्जर पाइल्स, सेकेंड पाइल्स और शीट पाइल्स का उपयोग करके विभिन्न व्यास और गहराई के शाफ्ट का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। शाफ्ट निर्माण क्या है? कई पाइपलाइन क्रॉसिंग परियोजनाओं में माइक्रो टनलिंग शाफ्ट निर्माण शामिल है। ट्रेंचलेस टनलिंग जैसे कि माइक्रो टनलिंग और पाइपलाइन स्थापना के लिए वेंटिलेशन या सुरंग तक पहुंच के लिए जमीन की सतह से सुरंग में खोदे गए गड्ढे या शाफ्ट की आवश्यकता होती है। शाफ्ट निर्माण या शाफ्ट सिंकिंग जमीन की सतह से खोदी गई एक ऊर्ध्वाधर या निकटूर्ध्वाधर सुरंग है। एक पाइपलाइन क्रॉसिंग प्रोजेक्ट के लिए आमतौर पर 2 शाफ्ट, एक ड्राइव शाफ्ट और एक रिसेप्शन शाफ्ट की आवश्यकता होती है। ड्राइव शाफ्ट पाइप जैक और प्रीफैब्रिकेटेड पाइप सेगमेंट जैसे ट्रेंचलेस प्रौद्योगिकी उपकरण लॉन्च करने के लिए एक प्रवेश बिंदु है। ड्राइव शाफ्ट में जमीन पर प्रतिक्रिया भार फैलाने के लिए एक थ्रस्ट दीवार और पोर्टल पर भूजल और मिट्टी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक प्रवेश रिंग शामिल हो सकती है। थ्रस्ट वॉल, हाइड्रोलिक जैकिंग सिस्टम, माइक्रो टनलिंग मशीन या पाइप सेगमेंट और प्रवेश रिंग को समायोजित करने के लिए ड्राइव शाफ्ट काफी बड़ा होना चाहिए। रिसेप्शन शाफ्ट पाइपलाइन के लिए निकास बिंदु है और आकार में छोटा है क्योंकि इसे केवल माइक्रो टनलिंग मशीन के आकार को समायोजित करने की आवश्यकता है। अधिकांश शाफ्ट गोलाकार होते हैं क्योंकि यह आकार स्वाभाविक रूप से संरचनात्मक रूप से स्थिर होता है और कम सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है। शाफ्ट निर्माण का आकार किसी परियोजना के लिए आवश्यक शाफ्ट का आकार विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसका उद्देश्य जहां संभव हो मौजूदा शाफ्ट का उपयोग करना या आसपास के क्षेत्र पर प्रभाव को कम करने के लिए न्यूनतम आयाम निर्धारित करना है। विचार विमर्श में निर्माण की जाने वाली पाइपलाइन का आकार, सुरंग बोरिंग मशीन के लिए आवश्यक स्थान, यातायात पैटर्न, भूजल तालिका, शाफ्ट का स्थान और जमीन के ऊपर की विशेषताएं शामिल हैं। दस्ता निर्माण तकनीक कई माइक्रो टनलिंग शाफ्ट निर्माण तकनीकें हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। व्यवहार्यता अध्ययन के भाग के रूप में हमारे इंजीनियर परियोजना की जरूरतों, जमीनी परिस्थितियों और आसपास के क्षेत्र के आधार पर सर्वोत्तम विधि का निर्धारण करेंगे। कुछ मामलों में हमारे इंजीनियर स्थानीय विशेषज्ञों के साथ काम करते हैं जो अपने समुदाय की जमीनी स्थितियों और इतिहास को समझते हैं। जैक्ट कायसन शाफ्ट निर्माण में लकड़ी, स्टील या कंक्रीट से बने पूर्व निर्मित खोखले बक्से या सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, जिन्हें रिटेनिंग दीवार बनाने के लिए हाइड्रोलिक जैकिंग मशीन का उपयोग करके जमीन में घुसा दिया जाता है। यह विधि विशेष रूप से पानी को निर्माण क्षेत्र से बाहर रखने के लिए डिजाइन की गई है और इसका उपयोग गीली स्थितियों में, जब भूजल मौजूद हो या पानी के नीचे की परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। जब जमीन की स्थिति नरम और रेतीली हो तो यह एक प्रभावी शाफ्ट निर्माण विधि भी है। गहरे पानी के दबाव को झेलने के लिए कैसन्स बेहद सख्त और मजबूत होते हैं। यह विधि कुशल, प्रभावी है और तत्काल शाफ्ट बनाती है। अंडरपिनिंग तकनीक का उपयोग तब किया जाता है जब भूजल न्यूनतम होता है। शाफ्ट का निर्माण जमीन की खुदाई करके और पूर्व निर्मित कंक्रीट खंडों को स्थापित करके किया जाता है और अक्सर इसका उपयोग कठिन जमीन की स्थितियों में किया जाता है।
सिपाही ढेर। सोल्जर पाइल शाफ्ट निर्माण में रिटेनिंग दीवार बनाने के लिए ऊर्ध्वाधर स्टील एच पाइल्स और क्षैतिज लकड़ी या कंक्रीट लैटिंग का उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्ट की जरूरतों के आधार पर सोल्जर पाइल्स अस्थायी या स्थायी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अस्थायी निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह विधि कुशल और लागत प्रभावी है और विभिन्न शाफ्ट आकार और आयामों को समायोजित कर सकती है। छेदक बवासीर। सेकंड पाइल शाफ्ट निर्माण एक रिटेनिंग दीवार बनाने के लिए ओवरलैपिंग प्राथमिक और माध्यमिक लंबे कॉलम ढेर की एक श्रृंखला का उपयोग करता है। आमतौर पर प्राथमिक ढेर को मजबूत नहीं किया जाता है, जबकि माध्यमिक ढेर को कंक्रीट भराव के साथ मजबूत किया जाता है। सेकंड पाइल्स आमतौर पर व्यास 3 फीट में छोटे होते हैं और वाटरटाइट शाफ्ट बनाने का एक प्रभावी तरीका है। वे अन्य तरीकों की तुलना में अधिक दीवार कठोरता प्रदान करते हैं और कठिन जमीनी परिस्थितियों में उनका उपयोग किया जा सकता है। चादर का ढेर। शीट पाइल शाफ्ट निर्माण पूर्वनिर्मित स्टील शीट अनुभागों का उपयोग करता है, जो रिटेनिंग दीवार बनाने के लिए इंटरलॉक करते हैं। इन्हें आमतौर पर कंपन का उपयोग करके जमीन में स्थापित किया जाता है। कठिन जमीनी स्थितियों और गहरी स्थापनाओं के लिए पूर्व ड्रिलिंग की आवश्यकता हो सकती है। शीट पाइल शाफ्ट निर्माण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और ढेर विभिन्न आकार और साइज में आते हैं। कोबलस्टोन और बोल्डर वाली जमीनी परिस्थितियों में यह विधि कठिन हो सकती है। बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।